तो बात करते हैं हम डायमेंशन की। डायमेंशन में जैसा कि हम जानते हैं 7 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अगर उनके हम नाम लिखना चाहें तो पहला है मास, उसके लिए किलोग्राम यूनिट और रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम एम से। बात करें दूसरे की तो वो है लेंथ। लेंथ को हम मीटर में नापते हैं और लिखते हैं उसको एल। उसके बाद तीसरे की बात करें तो वो है टाइम, समय, उसको हम सेकेंड, और अगर रिप्रेजेंट करने की बात करें तो टी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में। चौथे की अगर बात करें तो वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये कैंडेला इसकी यूनिट, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम सी डी से। उसके बाद बात करें तो ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक और फंडामेंटल यूनिट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वो है मोल, और दिखाते इसको हम MOL से है। इसकी यूनिट है मोल और इसको शो करते हैं हम MOL से। बात करें एक और फिजिकल क्वांटिटी जो कि 6th, वो है टेम्परेचर। इसको हम T ज़्यादातर K से डिनोट करते हैं या कभी कभी थीटा से भी। आखिरी जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली, और ये एम्पियर, इसकी यूनिट एम्पियर है और उसको दिखाते हैं हम ए से हैं। तो कुछ इस तरह से हम फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाते हैं। अब हमें डायमेंशनल फॉर्मूले हमें इनसे बनाने हैं। तो डायमेंशन का पहले तो मतलब क्या होता है? सो डायमेंशन आर नथिंग बट द पावर्स इन विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द डेराइव्ड यूनिट। हम अगर डेफिनेशन की बात करें डायमेंशन की, तो अगर मैं इसको रफ कर देता हूँ, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन आर नथिंग बट द पावर। Dimensions are the power in which the fundamental unit are raised. Fundamental unit are raised to represent derived unit, ठीक है। तो डायमेंशन आर नथिंग बट द पावर इन विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द डेराइव्ड यूनिट। अब कैसे समझते हैं? मान लो कि एरिया है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ भी L है और ब्रेथ भी। अगर लेंथ को नापे तो वो भी मीटर में ही नाप सकते हैं, ब्रेथ को नापे तो वो भी मीटर में ही आएगा, तो दोनों ही L हो जाएंगे। तो यहाँ से एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा L²। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट ही कुछ पावर में रेज्ड है, जो कि हमें डेराइव्ड यूनिट जो कि एरिया है यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रही है। एक और ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के केस में ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो इस केस में इसको भी मीटर में नाप सकते हैं, तो इसको भी L से ही लिखेंगे। इसको भी मीटर में नाप सकते हैं तो इसको भी L से, और H को भी मीटर में नाप सकते हैं तो H को भी L से। तो इस तरह से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी L3। तो हम देख सकते हैं कि डेराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा रही है कुछ पावर लगा के। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको इस डेफिनेशन को रफ कर दूं और आगे इन सब के बारे में लिखा जाए, कुछ और यूनिट के बारे में डिस्कस किया जाए। बात करते हैं हम मास की।
तो मास को सिंपली m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास तो हम m लिख देंगे, वॉल्यूम अभी हमने निकाला है वो था L3, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है mL⁻⁻3। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम t से। और हाँ, हर केस में हमें कुछ इस तरह से उसको ब्रैकेट में प्लेस करना होगा। डायमेंशन ऑफ किसी का भी डायमेंशन अगर लिखना है तो इस तरह से हम उसके ब्रैकेट के अंदर ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं अगर आगे बात करूं, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन होगा? तो ये एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम कैसे भी डिराइव कर सकते हैं, हम चाहे तो फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, हम चाहे तो उसकी यूनिट से डिराइव कर सकते हैं। तो मीटर क्या है? मीटर लेंथ है, तो ये हो जाएगा L। सेकेंड क्या है? टाइम है, L/t-2। अब आते हैं एक और बात पे। ज़्यादातर हमने या तो ml से रिप्रेजेंट किया या lt से रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअल में हमें सारी यूनिट जो है तीनों फॉर्म में दिखानी होती है। m भी होना चाहिए, l भी होना चाहिए और t भी होना चाहिए। तो m क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो m को दिखाने के लिए हम यहाँ पे m की पावर को 0 लगा देंगे और अब ये यूनिट हो जाएगी कुछ इस तरह से। वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे, t की पावर 0 लगा देंगे। वैसे ही हम इसको भी अगर एडजस्ट करना चाहें बाकी चीज़ों को भी, तो ये हो जाएगा m0 L0 t। और सिमिलरली हम इसको भी आगे एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा m L0 t0। तो कुछ इस तरह से इन सभी क्वांटिटीज़ को हम डिराइव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने सारे हम इसको डिराइव कर सकते हैं। बात करते हैं फोर्स की। अगर मैं फोर्स का डायमेंशन निकालना चाहूँ तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का m ही रहेगा, एक्सेलरेशन का हमने अभी निकाला L/t-2। सो फोर्स। आगे बढ़ते हैं और डायमेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्स के साथ साथ अगर मैं अगले डायमेंशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क सीधे सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से फोर्स जो है हमने अभी भी निकाला mL/t-2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है L, तो वर्क डन आ जाएगा mL²t-2। आगे बात करते हैं एनर्जी। अब एनर्जी और वर्क तो सेम रहता है, तो जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा और वो हो जाएगा mL/t-2। तो ये हो गया एनर्जी का, ये हो गया वर्क का और इधर आ गया फोर्स का। अब आगे बढ़ते हैं और डायमेंशन चेक करते हैं एनर्जी के और फॉर्म्स की डायमेंशन। हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस क्या हो सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो रिप्रेजेंट है वो mgh। तो m तो हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अब g क्या है? एक्सेलरेशन या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट तो सेम रहेगी। अब जब यूनिट सेम रहेगी तो उसका डायमेंशन भी सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा L/t-2। h क्योंकि हाइट है, हाइट भी एक लेंथ है, तो उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। और हम देख सकते हैं कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के सभी के डायमेंशन सेम है। एक और चेक कर लेते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका फॉर्मूला है ½ mv²। 1/2 का कोई रोल नहीं है डायमेंशन फार्मूले में, इसको हटा देंगे। m का m ही रहेगा। वेलोसिटी का हो जाएगा L/t-1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आ जाएगी mL²t-2।
तो ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम कैलकुलेट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। नहीं रहेंगे